हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। आज हम लोग बात करेंगे महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के बारे में यानी कि एमसीएल के बारे में, और जानेंगे कि एमसीएल का फॉर्मेशन कब हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, इनके ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, और इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, प्रोडक्शन वाइज और फाइनेंशियल वाइज हम लोग दोनों केस के जिक्र करेंगे। साथ ही साथ हम लोग मैन पावर को भी डिस्कशन करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महानदी कोलफील्ड लिमिटेड फॉर्मेशन टाइमलाइन को। तो अगर हमें एमसीएल का फॉर्मेशन को समझना है तो सबसे पहले हमें सीएमएल का फॉर्मेशन समझना होगा, हिस्ट्री को जानना होगा। 1 मई 1973 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नन कोकिंग कोल माइन को मैनेज करने के लिए एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाई गई, जिसका नाम क्या रखा गया, कोल माइन अथॉरिटी लिमिटेड, जिसे हम लोग सीएमएल भी बोलते हैं। सीएमएल का फॉर्मेशन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये डेट कब होगा, 1 मई 1973। 1 मई 1973 में नन कोकिंग कोल माइन को मैनेज करने के लिए कोल माइन अथॉरिटी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी। ठीक है। फिर उसके बाद 1 नवंबर 1975 को कोल इंडिया लिमिटेड का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, और जो सीआईएल है वो 5 सब्सिडरी के साथ फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। इसके अंदर जो भी कोल इंडिया लिमिटेड थे तभी उस समय 5 सब्सिडरी कंपनी ही सिर्फ काम करते थे। कौन कौन से, पहला तो था हमारा बीसीसीएल, ठीक है, उसके बाद ईसीएल, सीसीएल हो गया, और एक हो गया डब्ल्यूसीएल, और एक और था सीएमपीडीआई। ठीक है। तो ये 5 सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर कोल इंडिया लिमिटेड फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर दी थी। कब, 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1975 से 5 सब्सिडरी को मिलाकर कोल इंडिया फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर दी थी। कोल इंडिया का फाउंडेशन डेट भी कब है, 1 नवंबर 1975। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एमसीएल का फॉर्मेशन। एमसीएल का फॉर्मेशन 1992 में, और इसका अगर एक्चुअल डेट का अगर बात करें तो 3 अप्रैल 1992 में ये एमसीएल का फॉर्मेशन हुआ। कैसे, जब वो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि एसईसीएल से अलग हो गया, उसके बाद महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का फॉर्मेशन हुआ। और जो इसका हेडक्वार्टर है एमसीएल का, वो कहाँ पे है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में एमसीएल का हेडक्वार्टर है। और एमसीएल को मिनी रत्न स्टेटस कब मिला, 3 दिसंबर 2019 को एमसीएल को ये मिनी रत्न का स्टेटस मिला। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, जबकि एमसीएल की बात करें तो वो एक मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा अच्छे से कि कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है और एमसीएल एक मिनी रत्न कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, ज्वाइंट वेंचर्स ऑफ एमसीएल। ज्वाइंट वेंचर्स का मतलब यह होता है जब 2 या 2 से अधिक कंपनी, एक तरह से, या पार्टीज बोल सकते हैं हम लोग, आपस में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करती है बिजनेसेस को लेके या फिर कोई ऑब्जेक्टिव्स को लेके, तो उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, उसे ही हम लोग जॉइंट वेंचर बोलेंगे। ठीक है। तो जॉइंट वेंचर एक तरह से एमसीएल का कौन कौन सा है, एक महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, और एक है एमजेएसएस कोल लिमिटेड, फिर एमएनएच शक्ति लिमिटेड, एक महानदी कोल रेलवे लिमिटेड। तो ये 4 टोटल यहाँ पे जॉइंट वेंचर कंपनी है एमसीएल से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टोटल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं एमसीएल में वो 4 हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका नाम क्या है, श्री उदय ए कावले। दूसरे जो हैं डायरेक्टर एचआर ह्यूमन रिसोर्स, श्री बिरांची दास, और अगले जो हैं श्री संजय कुमार झा, डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन। ठीक है। ये T/OP जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है टेक्निकल ऑपरेशन। ठीक है।
और जो डायरेक्टर फाइनेंस इंचार्ज है वो एमडी अंजार आलम है। और एडिशनल चार्ज के तौर पे एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं श्री संजय कुमार झा डायरेक्टर टेक्निकल पीएनपी हैं, प्लानिंग प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेंबर है एमसीएल में, तो आपका आंसर 4 होना चाहिए। आगे हम लोग इसको वेरीफाई भी कर लेंगे जब हम लोग मैन पावर का डिटेल जब देखेंगे एमसीएल में, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव कितने हैं, एमआर कितने हैं, टीआर कितने हैं, तो सारा कुछ हम लोग अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टोटल हैं यहाँ पे 4 एमसीएल में। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट में ही एमसीएल के कोल माइन है सो ऑपरेट किए जाते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये सुंदरगढ़ एरिया जो है, ये पूरा सुंदरगढ़ एरिया ले लिए, और अंगुल का जो डिस्ट्रिक्ट है ये पूरा एरिया कोल बेल्ट एरिया है। फिर उसके बाद अगला हम लोग बात करें झांसूगुड़ा, तो यही 3 मात्र डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें एमसीएल के माइन है सो ऑपरेट किए जाते हैं। एमसीएल के माइन यहाँ पे झांसूगुड़ा, अंगुल और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही ऑपरेट किए जाते हैं। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे कोल का उत्पादन उस एरिया में नहीं किया जाता। हेडक्वार्टर अलग डिस्ट्रिक्ट में है और जो ऑपरेशन चलता है वो अंगुल डिस्ट्रिक्ट, झांसूगुड़ा और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही चलता है। इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स, तो इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड की अगर हम लोग बात करें तो एक तालचेर कोल फील्ड और एक आईवी वैली कोल फील्ड, जिसे इव वैली भी कोल फील्ड बहुत लोग कहते हैं। तो जो तालचेर कोल फील्ड है वो मेनली अंगुल डिस्ट्रिक्ट में ही उपलब्ध है, और जो इव वैली या फिर आईवी वैली कोल फील्ड है वो झांसूगुड़ा और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। कोल रिजर्व की अगर बात करें एज ऑन 1 अप्रैल 2019, तो टोटल कोल रिजर्व उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में 80.840 बिलियन टन कोल उपलब्ध है उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि देश का 24.76% कोल है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा अगर कोल भंडार की अगर बात करें तो झारखंड, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और अदर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोल रिजर्व किसके पास है? झारखंड 26% के साथ, फिर उड़ीसा मेनली यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 25% के साथ, और फिर छत्तीसगढ़ 18% के साथ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कोल भंडार कहाँ पे हुआ? झारखंड में, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल। मैन पावर की अगर बात करें तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका डिटेल डिस्कशन किया था, लेकिन आज हम लोग सिर्फ एमसीएल का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हम लोग अभी सिर्फ एमसीएल का डिस्कशन करेंगे। तो जैसे बोर्ड लेवल कैटेगरी में अभी जैसे मैंने बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ पे 4 हैं। डिप्यूटेशन सीवीओ की अगर बात करें, चीफ विजिलेंस ऑफिसर जिसे बोलते हैं, उनका संख्या यहाँ पे 1 है यहाँ पे। ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव कैडर में है वो 1734 यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयड हैं। टोटल एग्जीक्यूटिव की अगर हम लोग बात करें, बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए और डेप्यूटेशन सीवीओज हो गए और एग्जीक्यूटिव, तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये टोटल एग्जीक्यूटिव आएगा यहाँ पे, तो जो कि 1739 यहाँ पे टोटल एग्जीक्यूटिव कैडर में एमसीएल में एम्प्लॉयड हैं। मंथली रेटेड का अगर हम लोग बात करें, जैसा कि माइनिंग सरदार हो गए, ओवरमैन हो गए, सुपरवाइज़र हो गए और आपके सर्वेयर हो गए, तो ये सब कैटेगरी मंथ रेटेड में आता है। तो उनका संख्या यहाँ पे 5952 है। ठीक है, एमसीएल में टोटल 5952 मंथली रेटेड एम्प्लॉय डिप्लॉयड हैं। और अगर डेली रेटेड का अगर बात करें तो 13018 यहाँ पे डेली रेटेड के एम्प्लॉय हैं। तो टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव अगर जोड़ा जाए तो ये मंथली रेटेड और डेली रेटेड को, तो टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव यहाँ पे निकल के आता है 18,970। ठीक है, यहाँ पे टोटल एग्जीक्यूटिव कैडर में कितने आए थे? 1739, और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में 18,970 यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय आए।
इन दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो टोटल मैन पावर जो है वो MCL का निकल आता है, जो कि 20,709 यहाँ पे टोटल मैन पावर है MCL का। ये आपको याद रखना होगा कि टोटल मैन पावर कितना है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के एंड का है ये, यानी कि अप्रैल 2026 में इसे निकाला गया है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। उसमें अगर मैन पावर की अगर बात करें तो टोटल MCL का मैन पावर 20,709 है। और वहीं अगर कोल इंडिया लिमिटेड की अगर हम लोग टोटल मैन पावर की अगर बात करें तो 2,14,909 यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड में टोटल एम्प्लॉयड हैं एम्प्लॉय। प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2025 का अगर हम लोग जिक्र करें तो टारगेट यहाँ पे MCL को 239 मिलियन टन का दिया गया था, जिसमें से 218.31 मिलियन टन ही MCL अचीव कर पाई थी। और ये टारगेट अचीवमेंट अगर हम लोग बात करें तो 91.34% यहाँ पे MCL के द्वारा टारगेट अचीव किया गया था। अगर शॉर्टफॉल की अगर बात करें तो इन दोनों को जब आप माइनस कर देंगे तो 20.69 मिलियन टन यहाँ पे आपका शॉर्टफॉल रहा था टारगेट से। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को अगर हम लोग देखते हैं तो जो एक्चुअल प्रोडक्शन किया गया था MCL के द्वारा वो 225.17 मिलियन टन किया गया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से 3% हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से ज़्यादा है। ठीक है, 2024-25 में MCL के द्वारा 2025-26 से 3% ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंस का। MCL के फाइनेंस के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग मेनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जिक्र करेंगे। एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी होता है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की अगर बात करें तो यहाँ पे MCL के द्वारा 10,698 करोड़ का प्रॉफिट कमाया गया था। वहीं अगर 2024-25 की अगर बात करें तो 10,825 करोड़ यहाँ पे बेनिफिट अर्न किया गया था MCL के द्वारा। और अगर 2024-25 के मुकाबले देखें 2025-26 में तो 127 करोड़ का लॉस हुआ है पिछले बार के मुकाबले। जितना MCL अर्न की थी 2024-25 में, वहीं 2025-26 में 127 करोड़ का पिछले बार के मुकाबले लॉस हुआ है, जो कि 1% यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ आप बोल सकते हैं फाइनेंस में MCL के द्वारा देखा जा सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर CIL का अगर हम लोग बात करें, कम्युलेटिव कोल इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें 2025-26 में तो 31,071 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया गया कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। वहीं बात करें 2024-25 का तो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 35,450 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया गया था आफ्टर टैक्स। और यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली कि 12% का यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा भी दिखाया गया है फाइनेंस में। यानी कि पिछले बार के मुकाबले 2024-25 के बार के मुकाबले इस साल की अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की तो कोल इंडिया लिमिटेड के MCL का भी जो है वो 1% ग्राफ नीचे आया है। वहीं कोल इंडिया लिमिटेड का ग्राफ 12% यहाँ पे नीचे आया है। तो यही रहा MCL का फाइनेंस। प्रोडक्शन को भी हम लोगों ने जिक्र किया, साथ ही साथ मैन पावर को भी हम लोगों ने देखा और इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स को भी जाना। इम्पोर्टेंट एक तरह से ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं उड़ीसा में MCL के, उसको भी हम लोगों ने अच्छे से देखा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हम लोगों ने जिक्र किया और MCL का फॉर्मेशन को भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा है। तो यही रहा वीडियो का एंड। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एनुअल रिपोर्ट जैसे ही MCL के द्वारा उसके वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा वैसे ही मैं एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 MCL का ले आऊँगा। अभी जितना डाटा अवेलेबल था उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल जानकारी आपको दिया गया है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।